मोहब्बत हो जाएगी। अब मैं चाह के भी वैसा मुस्तफा नहीं बन सकता। तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता। बेटा तुम मुझे माफ कर सकती हो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। बात समझ चाहती है कि उसकी जमानत हो जाए। मुस्तफा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। आपका घर जो आपने अपनी मेहनत से बनाया था, अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई। लास्ट एपिसोड में आपने देखा मुस्तफ़ा अपने माँ बाप से सारी शिकायतें करता है। उनसे कहता है कि आपने बचपन से ही मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, आपने दिल भाई को ही अपना समझा और मुझे कुछ ना समझा, और आप लोगों ने ही बचपन से मेरे माइंड में ये बात डाल दी थी कि तुम निकारा हो, निकम्मे हो। इसी वजह से मैंने मेहनत करना ही छोड़ दी थी। मुझे लगता था कि मैं निकारा ही हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। वो शजीना ही थी जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं भी किसी काबिल हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब लोगों ने मुझे घर से निकाला तो मेरे पास कहीं और जाने का कोई रास्ता भी नहीं था और ना ही मेरे पास पैसे थे। तो मेरे माइंड में यही बात बैठ गई थी कि पैसा ही सब कुछ होता है, और शजीना मुझे बार बार यही समझाती रही कि हमारा साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इतना ज्यादा अहम नहीं है। मैं पैसा कमाने की दौड़ में लग गया। मैं शजीना से कभी ये बात नहीं जता पाया कि जितनी उसे खुशी है बच्चा होने की, उससे ज्यादा खुशी मुझे भी है, और मुझे इस बात का डर हमेशा लगा रहा। जैसे मैं अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवा पाया तो मैं अपने बच्चे की भी इज्जत नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता रहा ताकि मैं पैसे कमा सकूं। इस चक्कर में मैंने शजीना और अपने बच्चे को खो दिया है। शगुफ्ता और इफ्तिखार साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है, इसलिए वो शजीना के घर से माफी मांगने के लिए जाते हैं। उसे ये भी कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। शजीना ने माफ तो कर देती है, लेकिन उस शजीना उनके साथ आने से इनकार कर देती है। उनसे कहती है मैं मुस्तफा के साथ नहीं रह सकती। और वहीं दूसरी तरफ दिल अपने बाप को फोन करता है, मैं यहाँ बहुत ही बुरी हालत में हूँ, आप मुझे यहाँ से निकलवाए, नहीं तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। इफ्तिखार साहब इसकी कोई बात भी नहीं सुनते और उसे कहते हैं जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है, तुम मेरे बेटे नहीं हो और आज के बाद मुझे फोन भी मत करना। गुफ्ता बेगम एक माँ होती है, इसका दिल नरम होता है। जैसे ही मुस्तफा घर वापस आएगा, मुस्तफा को बताएगा दिल बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो रो रहा था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो वहाँ पर मर जाएगा। मुस्तफा अपनी माँ से कहता है कि आप चाहती है कि मैं दिल की बेल करूँ, तो उसकी माँ कहती है हाँ। मुस्तफा आखिरकार ही दिल के काम आता। दिल मुस्तफा को हमेशा ही नीचा दिखाता रहा है और उसने कम्मा नकारा समझता रहा है। दिल को जब ये बात मालूम होती है कि इसकी बेल किसी और ने नहीं बल्कि मुस्तफा ने करवाई होती है, दिल को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है और मुस्तफा से माफी भी मांगता है और उसे कहता है सब कुछ बाप ने किया है। मुस्तफा से कहता है कि मैं तुम्हें रास्ते में सारा कुछ समझा दूंगा। मुस्तफा से कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर साथ नहीं लेकर जा सकता और ना ही हमारे माँ बाप तुम्हारा मुंह देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा कि तुम कभी वापस मत आना। मुस्तफा ने वो घर भी वापस कर लिया होता है और जो इफ्तिखार साहब ने इतनी मेहनत से हासिल किया होता है। मुस्तफा इफ्तिखार साहब के पास आता है और वहीं घर के पेपर उसे देता है और उसे कहता है ये आपके मेहनत की कमाई है और ये अब आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इफ्तिखार साहब ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शजीना आखिरकार मुस्तफा से मिलने के लिए राजी हो जाती है। मुस्तफा उसे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बदल गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ मैं तुम्हें कभी भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। शजीना मुस्तफा से कहती है मुझे पहले वाला मुस्तफा चाहिए। मुस्तफा से जवाब देगा मैं अब वो पहले वाला मुस्तफा नहीं रहा, मैं चाह के भी वो पहले वाला मुस्तफा नहीं बन सकता। शजीना मुस्तफा को जवाब देती है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और शजीना वहाँ से वापस चली जाती है। मुस्तफा ये सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी मुस्तफा को इसके दोस्त का फोन आता है, इससे बताता है शजीना भाभी का मुझे फोन आया था, उसने कहा है कि अपार्टमेंट को खाली करना है। मुस्तफा वहीं अपने पुराने घर पहुंच जाएगा जहाँ शजीना उसका इंतजार कर रही होती है। शजीना और मुस्तफा एक दूसरे से गिले भी करते हैं और एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं। यूं वो हंसी खुशी दोबारा उसी घर में रहने लग जाते हैं जो घर मुस्तफा छोड़कर गया था। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की हैप्पी एंडिंग आपको कैसी लगी?